ओनली न्यू नेशन पर हमारा खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पैगंबर मोहम्मद पर हिंदुस्तान के टीवी डिबेट शो में टिप्पणी होती है और 57 मुस्लिम देश हरकत में आ जाते हैं। यहाँ तक कि जैसे मोहम्मद, तालिबान जैसे आतंकी संगठन भी भारत को धमकियाँ देने लगते हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया, अरब देशों ने भारत के प्रोडक्ट को बैन कर दिया। लेकिन भारत इसके बदले अरब देशों के साथ क्या कर रहा है, हम आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि भारत किसी के आगे झुकता नहीं है। 57 मुस्लिम देश भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं भारत माफ़ी मांगे, लेकिन भारत का इतिहास रहा, भारत किसी के आगे झुका नहीं है और माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पूरे डिबेट शो को आप अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, क्योंकि आज इस डिबेट शो में बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है 57 अरब देशों की, 57 मुस्लिम देशों की, खासकर सऊदी अरब जो मुस्लिम देशों का बाप बनता है। मेरे सहयोगी विशाल यादव जी हैं और विशेष जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी अपनी राय क्या है कि क्या अरब देशों को भारत जवाब दे पाएगा। विशाल, देखिए, अरब देशों को भारत जवाब दे पाएगा या नहीं, लेकिन जिस तरीके से अभी तक अरब देशों का वर्चस्व बढ़ा है, जो भी इस्लामिक देश है, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, इंडोनेशिया हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इनकी रोजी रोटी भारत के सहारे चलती है। अब बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि रोजी रोटी कैसे चलती है। अफगानिस्तान भूखों मर रहा था, राशन किसने भेजा? भारत ने। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, संभालने का काम भारत सरकार ने कोशिश की और मदद भी शहबाज शरीफ ने मांगी कि हम भारत से रिश्ते सुधारेंगे। सऊदी अरब की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आबादी भारतीयों की है। बहुत सारे भारतीय सऊदी अरब में जाते हैं, जहां पर काम करके सऊदी अरब का नाम रोशन करते हैं। कतर की बात करें तो कतर में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हिंदुओं का अधिकार क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जो ये मुस्लिम देश बोल रहे हैं, इन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। इनके देशों का नाम भारत की वजह से है। भारत के लोग जाते हैं और उनके व्यापार को बढ़ावा देते हैं, और उसके बाद अगर छोटी सी टिप्पणी को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाएंगे तो झटका उल्टा उन्हीं को लगेगा, क्योंकि भारतीय जाना बंद कर देंगे। देखिए विशाल, आपने सही कहा है, क्योंकि अरब देशों में जो अरब देशों की कुल जनसंख्या की बात करें तो 40% भारतीय हैं। मतलब कि अरब देशों की अर्थव्यवस्था भारतीयों पर डिपेंड करती है। अगर सऊदी अरब से हमारे भारतीय वापस आ जाएँ तो सऊदी अरब भूखों मर जाएगा, कंगाली पे आ जाएगा। ये अरब देश को जानना चाहिए। अभी हम आपको एक और बड़ी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। ये सऊदी अरब के बारे में सच्चाई है, लेकिन सबसे पहले हम विशेष की तरफ जाएंगे। विशेष क्या कहना चाहते हैं? देखिए रंजीत जी, जैसा कि विशाल जी ने कहा, एकदम सही कहा कि भारत के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ये खाड़ी देश डिपेंड करते हैं। या वहाँ पे ज़्यादातर भारतीय हैं जो इनके जीवन भूमिका निभाने में इनकी मदद करते हैं, इनको रोजी रोटी देते हैं। ऐसे में भारत के आंतरिक मुद्दे में खलल डालना पूरी बेवकूफ़ी है। क्योंकि देखिए, पैगंबर पे जो नुपुर शर्मा ने टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी खुद किताबों में लिखी हुई है, इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। अगर उन्होंने, देखो, नुपुर शर्मा ने ये बात कही थी साफ साफ कि मैंने जो टिप्पणी की है, अगर उसमें कोई गलती है तो मैं बड़े से बड़े इस्लामिक धर्मगुरु को अपने सामने बुलाती हूँ और वो मेरे सामने आए, डिबेट करे और प्रूफ कर दे कि ये गलत है, मैंने गलत कहा है, तो मैं बेशर्त माफ़ी मांग लूँगी। तो कोई जाता क्यों नहीं है? कोई बड़ा मुस्लिम धर्मगुरु चला जाए। कतर को इतनी दिक्कत है, सऊदी अरबिया को इतनी दिक्कत है, तो आप अपने अपने किताब लेके पहुंचो ना और हमें दिखाओ कि ये चीज़ नहीं लिखा है। नहीं, पैगंबर ने 5 साल या 6 साल जो भी हुआ है, या ऐसा किससे शादी की नहीं किया, ये सब चीज़ें जो भी बोली जाती हैं तथ्यों के बिना पे बोली जाती हैं। वहाँ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही पढ़ेगा व्यक्ति। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो कुरान की आयतों के हिसाब से कहा था कि आप कुरान में देखिए, इतनी आयतों पे, इतने नंबर आयतों पे ये सब चीज़ें हैं, दर्ज हैं। अगर यही बात कोई मुस्लिम धर्मगुरु कहता तो उसे कहते कि इंशाअल्लाह, लेकिन अगर हिंदू ने कह दिया तो तांडव मच गया। और बात करते हैं मुस्लिम देशों की, तो मुस्लिम देशों में जो हमारे नागरिक हैं, अगर वो वहाँ से वापस आ जाएंगे तो भारत को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में रोहिंग्या बांग्लादेशी भिखमंगों को खिलाया जा रहा है। कम से कम इनकी जनसंख्या करोड़ों में है, इनको बैठ बैठ के खिलाया जा रहा है। तो अगर हम अरब देशों से कुछ लोगों को बुला लेंगे तो भारत को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमने बुला लिया तो सऊदी अरब की कंपनियां बंद हो जाएंगी, उनका अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, उनकी वो औकात में आ जाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं आतंकवादियों की, अभी हाल ही में तालिबान ने धमकी दी है। हम विशाल जानना चाहेंगे तालिबान की धमकी का भारत पर क्या कितना असर हो रहा है?
देखिए वो धमकी क्या देंगे, उनकी औकात क्या है, उनकी मिजाज क्या है कि भारत के लिए कुछ बोल दे, क्योंकि हमारी बनाई गई रोड पर चलते हैं, हमारे दिए गए जल स्रोत से पानी पीते हैं, हम बिजली देते हैं तो उनके यहाँ बिजली मिलती है। वो भारत को नसीहत और धमकी क्या देंगे? उनकी खुद फटी पड़ी है, अर्थव्यवस्था चौपट है, सरकार नहीं चल पा रही, एक देश की मान्यता नहीं मिल पा रही, वो भारत को धमकी क्या देंगे? वो धमकी नहीं दे सकते, बस वही है कि अपना खुन्नस निकाले हैं। लेकिन रंजीत, जिस तरीके से नूपुर शर्मा ने कहा है, इसके पहले भी कई वसीम रिजवी का बयान आया था, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। वसीम रिजवी ने खुद मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी की थी। आपने बयान किया, मैं थोड़ा बयान चला के दिखा भी देता हूँ। बिल्कुल हाँ, मोहम्मद पैगंबर पर वसीम रिजवी ने कहा था कि वो आतंकवादियों को पालते हैं। मोहम्मद पैगंबर को उन्होंने नीचा कहा था। वसीम रिजवी जो कि खुद मुसलमान थे, अब जाकर हिंदू बने हैं, तो वसीम रिजवी ऐसा बोल गए, कुछ नहीं हुआ। और नूपुर शर्मा तो मामूली सी बात उन्होंने बोली, जो लिखी पढ़ी बात है, और उस पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। देखिए, कहीं ना कहीं ये गलत होगा कहना कि वसीम रिजवी को भी कुछ नहीं हुआ। वसीम रिजवी पे भी फतवे जारी हुए थे। वसीम रिजवी को हाल ही की खबर है कि वसीम रिजवी से सिया वक्फ बोर्ड ने उनका घर छीन मारा, सर का दाम लग गया था। उनके सर का दाम लगा, उन्हें धमकियां मिली, वो ठीक है इंटरनल मुद्दा बना, लेकिन जितना आज वैश्विक मुद्दा, सऊदी अरब में प्रोडक्ट बैन नहीं हुआ, कतर की तरफ से हिंदुओं को बयान जारी नहीं किया गया, एक वैश्विक मुद्दा नहीं बन पाया। कहीं ना कहीं वसीम रिजवी, नूपुर शर्मा, ये सभी लोग एक ही बात को दिखाना चाह रहे थे, और वो बात था जो हम मुद्दे से हट रहे हैं, कि वो बात था कि ये जो इस्लामिक किताबों में, धर्मों में जो रिवाज बनाए गए हैं, जो रियायतें बताई गई हैं, ये कहीं से भी मानव धर्म के समान नहीं है, उनके खिलाफ ही जा रही हैं। चाहे इनका हलाला ले लो, चाहे इनका कोई भी ऐसा इनका धार्मिक वो ले लो, इसमें सिर्फ हिंदुओं की बेइज्जती, मानवता को शर्मसार करने की बातें रही हैं। तो नूपुर शर्मा, वसीम रिजवी जी ने एक और बात कही थी, जितेंद्र नारायण त्यागी नाम हो गया, माफ़ करिएगा उनका, क्योंकि वो अपने धर्म की असलियत जान चुके थे, उनको पता था कि वो कहाँ से आए हैं, तो घर वापसी कर लिया उन्होंने एक और बात कही थी कि कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जो कि लोगों को, मुस्लिमों को खास करके विशेष धर्म को कट्टर बनाती हैं, लोगों को मारने काटने पर। सूरा 9 आयत 5 है कुरान का, आप गूगल पे सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। सूरा 9 आयत 5 में लिखा गया है कि उर्दू में लिखा गया है, मैं आपको हिंदी में बता दूं, उसमें लिखा गया है कि रमज़ान के पवित्र माह में आप अपने घरों से निकलिए, काफिरों को ढूंढिए। काफिरों में आप जो जिसको समझते हो, फिलहाल तो खुल के कहते हैं हिंदुओं को काफिर, तो काफिरों को ढूंढिए और उनको इस्लाम कबूल करवाइए। अगर इस्लाम वो कबूल कर लेते हैं तो अल्लाह दयावान है, वो छोड़ देंगे, उनको छोड़ दो। और इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो फिर उन्हें जीने का हक नहीं। तो ये हमारे गीता में तो नहीं लिखा, या बाइबल में तो नहीं लिखा, कुरान में लिखा गया है। तो क्यों लिखा गया है? सूरा 9 आयत 5 क्यों है? क्यों लोगों को इतना भड़काया जा रहा है? क्या ये मानव अधिकारों के खिलाफ नहीं है? क्या ये मुस्लिम धर्म के ये जितने भी इस्लामिक देश हैं जो भारत पे सवाल उठा रहे हैं, नूपुर शर्मा पे सवाल उठा रहे हैं, वो क्यों नहीं खुला मुंह करके बोल रहे कि हाँ हमारे सूरा 9 आयत 5 में ये बात लिखी है, काफिरों को मारने की बात लिखी है? बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा कि अगर मुसलमान कट्टर होता है तो दुनिया उसे कुछ नहीं कहती। ना भारत के लोग कहते हैं अगर हिंदू कट्टर हो जाए तो उसे सांप्रदायिक कहा जाता है। कहते हैं हिंदू सांप्रदायिक हो गया है, हिंदू लड़ाने का काम कर रहा है। हर मुसलमान कट्टर है, उनके कुरान में लिखा है कट्टर होना जायज़ है। वो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं, अपने धर्म के प्रति सुन नहीं सकते हैं। लेकिन हिंदुओं की, अभी आपने लगातार आप खबरें भी कर रहे हैं कि मौलाना जो है हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, उनके शिवलिंग पर, भारत के जो शिव भगवान शिव हैं उनके शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कि कोई हिंदू सड़क पर आया, कहीं कोई शहर जला? हिंदू कभी कट्टरवादी नहीं हुआ, यही उसका परिणाम है। इतने देश मुसलमानों के क्यों बन गए? क्योंकि वो कट्टरवाद के रास्ते पे चलते गए, मारते गए, काटते गए, डर बनाते गए। हिंदू सबसे शांतिप्रिय धर्म है, हिंदू शांति चाहता है, हिंदू लड़ना नहीं चाहता। लेकिन जब छेड़ोगे तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ उसका असर तो दिखेगा। अभी तक हम लोग समझते क्या थे, जैसे कहावत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम वही समझ रहे थे। लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? हमारी पीठ पे छुरा घोंप रहे थे। अब जाकर हिंदू संभले हैं, अब जाकर हिंदू थोड़े जाग रहे हैं और इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अगर अपने धर्म को बचाने के लिए कट्टरता की राह पर चलना पड़ेगा तो पीछे हिंदू नहीं हटेगा। धर्म पहले है, उसके बाद चीज़ें आएंगी सामने। पहले अपने धर्म को बचाना है और भारत ही है जो हिंदुओं को शरण देगा। ये बात हिंदुओं को याद रखनी चाहिए। सर आपने सही कहा है कि हम आपको थोड़ा सा आंकड़े भी दिखा देते हैं। आपके स्क्रीन पर आंकड़े दिखे होंगे कि भारत के कितने लोग किस देश में कहाँ रहते हैं। अब आंकड़े आपके सामने हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर भारत के लोग इतने बड़ी मात्रा में देश के बाहर हैं, लेकिन कभी आपके सामने ये खबर नहीं होगी कि भारतीयों ने कहीं पर दंगा किया होगा, आगजनी की होगी,
तोड़फोड़ की होगी, क्योंकि वो शांति प्रिय, हमारे भारतीय शांति प्रिय लोग होते हैं। लेकिन बांग्लादेशियों को हमने यहाँ शरण दिया, दिल्ली जलाकर राख कर दिया। रोहिंग्याओं को हमने शरण दिया, केरल जलाकर राख कर दिया। हम अगर किसी को शरण देते हैं तो हमारा देश जला देते हैं। विशाल, बिल्कुल, देश का बंटवारा हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया इसीलिए कि जाएं वहाँ पर अपना लड़े मरे कटे, क्योंकि इनका पेशा यही है। और हिंदुओं को हिंदुस्तान दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ शरणार्थी, क्योंकि वो लोग तो पाकिस्तानी हो गए जब देश का बंटवारा इसी नाम से हुआ, आए और आज देखिए देश जल रहा है। तो रोहिंग्या बांग्लादेशी तो बात ही छोड़िए, जिनको शरण दिया गया आज वो खुद हंगामा कर रहे हैं। स्पेशल लॉ बोर्ड उनके लिए बनाया गया, स्पेशल चीज़ें उनके लिए बनाई गई, उनके मदरसों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, फ्री बिजली दी जा रही है, चंदे दिए जा रहे हैं, हर एक चीज़ तो स्पेशल है। कतर ने ये ऐलान किया है कि हिंदुओं, पहले से भी ये चीज़ें चली आई हैं कि अंतिम संस्कार कतर में नहीं कर सकते। अब सोचिए, सबसे ज़्यादा बिहारी कतर में जाते हैं और उसके बाद अगर वहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाए तो या तो उन्हें दफनाना पड़ेगा या तो भारत लाना पड़ेगा। वहाँ पर अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद पूजा पाठ की भी इजाज़त नहीं है। भारत सरकार ने इस बात के लिए आग्रह किया कतर से कि उन लोगों को एक ज़मीन दी जाए जहाँ पर वो लोग अपना अंतिम संस्कार करें, और मंदिरों के लिए जगह दी जाए ताकि पूजा पाठ कर सके। तो सोचिए, ऐसे ऐसे देश हैं, इतने कट्टर देश हैं, और भारत में हर जगह, हर गली में मस्जिद बनी हुई है, हर गली में मदरसे खुले हुए हैं, हर गली में आप टोपी लगा कर जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बहुत गंभीर बात विशाल आपने बता दी दुनिया को, देश को, कि कतर भारत के साथ ऐसा कर रहा है, और हम सबको अपनाने की बात करते हैं, सबके साथ समानता की बात करते हैं। देखिए भाई, एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा। कतर और पाकिस्तान में या तुर्की में कोई अंतर नहीं है। ये तीनों ही देश, ये जो जितने भी देश है, कतर हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये एक दूसरे के साथ, ज़्यादातर पाकिस्तानी तुर्की और कतर में है, ज़्यादातर पाकिस्तानी है। 2013 में जब नवाज़ शरीफ की सरकार आई थी तो पाकिस्तान की कतर और तुर्की से करीबी रिश्ते भी बढ़ गए थे। तो ऐसे में कतर हमारे लिए जहर उगल रहा है, हमारे लिए कोई ऐसा ऐलान कर रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग शुरुआत से, इनकी पैदाइश ही हमारे द्वारा हुई है, तो ये लोग हमारे खिलाफत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि आज नहीं तो कल इनका सच सामने आना है। कतर हो गया, तुर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ये जितने भी खाड़ी देश हैं, ये कैसे आए? मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, आप हिंदू धर्म का इतिहास उठा लीजिए, आप मुस्लिम धर्म का इतिहास उठा लीजिए, ठीक है? आपको हिंदू धर्म के इतिहास में हिंदुत्व कैसे आया, भारत का निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ, एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन आप कोई एक ऐसी किताब मेरे सामने ला के दीजिए जिसमें आप भी, अगर आप लोग, जितने लोग देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में हमें किताब का नाम जरूर बताइएगा अगर आप सामने हो, कि इस्लाम धर्म आया कहाँ से, और इसका कोई एक देश, जैसे हमारे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान है, ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है कि मुगलों ने आया, हम पे अत्याचार किया, हमें दबाव में करके हमारे देश पे कब्जा किया। लेकिन कोई ऐसा एक देश बता दो जो मुस्लिमों का पहले से हो। हर देश पे इन्होंने कब्जा किया, हर धर्म पे इन्होंने अत्याचार किया, अपने गुंबद खड़े किए, अपने झूठ फैलाएं, और उसके बाद आज यूएन में अलाप रखते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है। देखिए विशेष, आपने बहुत सही बात की, और मेरा कहने का मतलब ओनली न्यू नेशन किसी धर्म पर कोई वार नहीं कर रहा है, लेकिन ये सच्चाई का विषय है, एक जांच का विषय है। हमारे धर्म पर वार होता है, हमारे धर्म पर प्रहार होता है। जो मौलाना जो कहते हैं कि भगवान शिव के बारे में कहते हैं, क्या भगवान शिव के बारे में जानते हैं? वो क्या जानते हैं वो? लेकिन हम जो उनके नबी हैं उनके बारे में जानते हैं कि वो क्या हैं, उनके कुरान में भी लिखा हुआ है क्या है। सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बार बार क्यों उग्र हो जाते हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान बार बार पाकिस्तान के नारे क्यों लगाते हैं? इस देश ने उनको क्या नहीं दिया? यहाँ तक कि इस देश ने राष्ट्रपति दिए मुसलमान, जज दिया, बड़े बड़े पदों पर इनको बिठाया। आज़ादी के बाद इनको हर जगह इनको बिठाया, जबकि आज़ादी के टाइम में लाखों लाखों हिंदुओं काट दिए गए थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा था। लेकिन आज इन मुसलमानों 70-80 साल बाद भी ये मुसलमान धर्म के नाम पर बंटवारा चाह रहे हैं। कानपुर में जो कुछ हुआ वो एक कहते हैं विशाल को प्रयोग था, वो एक प्रयोग था। ऐसे प्रयोग अभी काफ़ी होना बाकी है, और अगर आज हम और आप नहीं संभले तो यकीन मानिए, क्योंकि हिंदू नहीं जागता नहीं कभी, हिंदू जगाया जाता है, हिंदू को जगाया जाता है, हिंदू कभी जागता नहीं है, और मुसलमान कभी सोता नहीं है। ये सच्चाई है। मुसलमान के बारे में आप कह कर देख लीजिए, मामला यूएन पहुंच जाएगा, 57 मुस्लिम देश एक हो जाएंगे, और आप हिंदू के बारे में कह दीजिए, आपका पड़ोसी नहीं जान पाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सच्चाई विशाल अच्छी तरह बताते हैं, कुछ लोगों को कड़वी लगती होगी, लेकिन कहते हैं कि कड़वी दवा पीना अच्छी बात होती है, वो
अच्छी बात होती है विशाल। बिल्कुल, देखिए ये लोग साजिश के तहत यहाँ पर हैं और हिंदू अपना घर समझकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके घरों को लूटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है। अभी सवेरा है, अभी जग जाइए, क्योंकि जिस तरीके से तांडव किए जा रहे हैं, ये लोग एक जंग पर हैं, ये लोग एक मिशन पर हैं और भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश इनकी, क्योंकि 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन विशाल हिंदुओं का गजवा कोई देश नहीं। गजवा ये हिंद क्या चीज़ है, बताएंगे इसके बारे में? देख, गजवातुल हिंद हो गए या फिर और भी कई संगठन हो गए जो लगातार इस बारे में काम करते हैं, जिन लोगों का ये मंशा होता है कि वो लोगों को ट्रेनिंग देकर धर्म परिवर्तन कराएं या फिर हिंसा भड़काएं। ये लोग गजवातुल हिंद हो गए और भी संगठन तमाम हो गए, ये लोग पूरी तरीके से साजिश करते हैं। विदेशों से इनकी फंडिंग होती है, विदेशों से एजेंट आते हैं और भारत में चंद मुसलमानों को इकट्ठा करके दंगा फसाद करवाते हैं। इन लोगों का यही काम है, ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। यही इनकी नीयत है, यही इनकी नीति है, जिसका खंडन हिंदुओं को करना है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर मुसलमान गलत है, लेकिन अगर कोई मुसलमान गलत है तो उसके खिलाफ अच्छा मुसलमान क्यों नहीं खड़ा होता, क्यों नहीं खड़ा होता? मैं विशेष जानना चाहता हूं कि गजवा हिंद, मैंने अभी नाम लिया था, उसके बारे में मैं विशेष जानना चाहता हूं कि कुछ दर्शकों को बताएंगे। गजवा हिंद अफ़गानिस्तान का तालिबान समर्थक के ये एक समर्थन वो है, ग्रुप है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात हमें देखने वाली ये है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को जागने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहना चाहिए कि जितने भी भारतीय हैं सब जाग जाएं, क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक देशों की बात हो रही है। यहाँ पे बात देखिए, घर में लड़ाई होती है, घर की लड़ाई घर तक रह जाए तो वो इज्जत बचा लेती है, लेकिन वो लड़ाई अगर बाहर फैल जाती है तो वो कहीं की भी नहीं छोड़ती है। यहाँ पे सभी भारतीयों को एक साथ होना पड़ेगा, यहाँ इन इस्लामिक देशों को दिखाना पड़ेगा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र सर्वोपरि नहीं रहेगा तो आप नहीं बच पाओगे। इसलिए इन इस्लामिक देशों ने एक सीधी सी बात कह रहे हैं हम कि इन इस्लामिक देशों के आड़ में यही चाइना, यही अमेरिका हम लोगों को ख़त्म कर जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखें और आप इस बात को अपने जहन में बैठा लें कि हमारे आसपास आमीन के कई नेता हैं, ऐसे कई कट्टरपंथी, इस्लामिक कट्टरपंथी मौजूद हैं जो हमें भड़काने बरगलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा एड़ी से चोटी तक का दम लगा रहे हैं। कई देश मौजूद हैं जो टेरर फंडिंग कर रहे हैं, हमारे देश में ही मुसलमानों को मारा जा रहा है। क्या कहीं बम फूटता है तो मुस्लिम नहीं मरता है? क्या कहीं दंगा होता है तो मुस्लिम नहीं मरता है? मरता मुस्लिम भी है, मरता हिंदू भी है। लेकिन हमारे आसपास में कुछ ऐसे स्लीपर सेल्स मौजूद है, कुछ ऐसे इस्लामिक कठमुल्ले मौजूद हैं जो उन मुस्लिमों को तो खत्म करते ही करते हैं, उन मुस्लिमों के कंधे पे बंदूक चलाकर हिंदुओं को खत्म करने। आतंकवाद, हिंसा कभी किसी पर्सनल धर्म के लिए नहीं होती। जब आतंकवादी का बम फटता है तो वो नाम पता पूछ कर नहीं फटता। या आप तालिबान में देख रहे हैं, अफगानिस्तान में देख रहे हैं, एक मुसलमान को मार रहा है, अल्लाह अकबर कहकर वो जिसे मारता है वो भी मरने टाइम अल्लाह अकबर कहता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान से हमें आतंकवाद ख़त्म करना है, हिंसा ख़त्म करना है, भाईचारा अपनाना है। हम आखिरी कमेंट आप लोग जानना चाहेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर आपके आखिरी कमेंट क्या है विशाल? देखिए, बिल्कुल भाईचारे के रास्ते पर चलिए, हिंसा मत भड़काइए, सरकारों को एक्शन लेना पड़ेगा और जब सरकार एक्शन लेंगी तो स्वाभाविक है कि बगल रहने वाले भी संदेह के दायरे में आएंगे कि हमारे बगल रहने वाले भाईजान कैसे हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये नौबत ना आए, हमें इन्वेस्टिगेशन, हमें खुद जांच पड़ताल ना करनी पड़े अपने घर के बगल आसपास एरिया में। उससे अच्छा है कि संदिग्ध के दायरे से बाहर रहिए। हाथों में पत्थर नहीं, ये भारत है, फूल लीजिए। पत्थर तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में चलते हैं। अगर इतना शौक़ है तो चले जाइए पाकिस्तान, खूब पत्थरबाजी कीजिए, AK-47 फ्री में मिलेगी, खूब चलाइए, बम मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। भारत एक शांतिप्रिय देश है, शांति से रहिए। अगर पत्थर उठाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखिए, हम तो यही आखिरी कमेंट देना चाहेंगे, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि वो भारत पुराना भारत नहीं है कि आप डराओगे, आप धमकाओगे और भारत डर जाएगा। आज का भारत नया भारत है। आज का भारत आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है और जैसा आप प्रश्न पूछोगे ठीक वैसा ही उत्तर मिलेगा, उससे अलग नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सही आप लोगों ने कहा कि आज का भारत नया भारत है। पहले के भारत जो है इंटरनेशनल मुद्दों पर दब जाता था, हमें अमेरिका फ़ोन करके डरा देता था कि शांत रहो, एक्शन मत लो। लेकिन आज का भारत अपने हिसाब से चलता है, एक्शन लेने से पहले परहेज़ नहीं करता, क्योंकि जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। आज कानपुर में जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उन पर बुलडोजर चल रहा है, वो किसी भी धर्म के हों, JCB चल रही है। लेकिन कल इन पर पत्थर अगर इससे पहले उठा के देखें तो इससे पहले भी दंगे हुए हैं देश में, न किसी के घर पर JCB नहीं चली है, किसी के कोई जेल नहीं हुई है, किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ है, क्योंकि पहले वोट बैंक का
पूरा खेल था, लेकिन अब कानून का पूरा खेल है और कानून डंडा जब चलता है तो नाम पता कुछ नहीं चलता। मेरा निवेदन है आप सभी से कि इस वीडियो को आप शेयर करें। हर रोज़ इसी समय रात के 9 बजे हमारा खास कार्यक्रम राष्ट्र सर्वोपरि आप सबके सामने पेश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।